हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम एक स्क्वायर रूट से रिलेटेड एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे मैनुअली हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं ईजिली विद इन 1 मिनट ऑफ द सिंगल स्क्वायर रूट, और जिसके अंदर हमें विदाउट कैलकुलेटर हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड विद इट। सबसे पहले आपको बहुत बेसिक जो टर्म्स है वो यूज़ करनी है। उसमें आपको क्या करना है कि वन साइडेड आप ना 1 to 10 का स्क्वायर रूट निकाल के रख लीजिए। ओके, तो स्क्वायर निकाल के तो मैंने किया 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। ओके, देन 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, ओके, देन 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। तो ये सबसे पहले हमें एक बेसिक सा स्क्वायर जो है 1 to 12 नंबर के निकाल के रख लिए हमारे वन साइडेड। अब उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स जो होंगे हमारे उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं 3136, जो कि हमारा फर्स्ट स्क्वायर नंबर होगा, जिसका हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि जो आपको स्क्वायर नंबर मिला है उस नंबर का सबसे लास्ट डिजिट पिक कीजिए, जो कि है हमारा 6। अब इस नंबर को आप अपने स्क्वायर रूट जो 1 to 12 आपने यूज़ किया उसके अंदर वेरीफाई कीजिए किस किस नंबर पे आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है 4 पे, राइट, देन सेम आ रहा है 6 पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 and 6, अदर इसके अलावा वो कहीं पे नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 and 6। नाउ दिस विल बी डन, इग्नोर द लास्ट एंड कम टू द फर्स्ट 2 नंबर्स। तो यहाँ पे है 31। अब 31 आपका जो नंबर है वो आपका नियर बाई किस स्क्वायर रूट का है, आपको ये चेक करना है। तो ये आपका आता है 25 का 36 का। 36 का जो है 6 है और 25 का है हमारा 5। 36 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा बिगर नंबर है, तो इसलिए हम इसको नियर बाई लेस देन करेंगे। तो ये हो गया हमारा 5। तो यहाँ पे हमारे पास में टू ऑप्शंस आ चुके हैं, 54 एंड 56। ठीक है, तो आपका 3136 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका इन दोनों में से एक होगा, या तो 54 होगा या फिर आपका 56 होगा। अगर आपके पास में एग्जाम के अंदर MCQ क्वेश्चंस दे रखे हैं जब, तो आप इजीली इसका फाइंड आउट कर सकते हो। आपको 54 मिल जाएगा, 56 मिल रहा होगा, तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हो। नहीं तो आपके पास में एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है, वो ये होता है कि 54 और 56 के मिड में जो नंबर होता है वो नियर बाई 5 जो होता है हमारा 55 होता है। तो आपको लेना है 55। अब आप 55 को 55 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो का आंसर आता है 4025। ओके, राइट। तो आपका ये जो नंबर है वो आपका इस नंबर से बिगर आ रहा है, राइट। तो आपका 54 नहीं हो सकता आंसर, और 54 से अप में कौन सा आ रहा है 56, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 54। दिस इज द करेक्ट आंसर। यू कैन वेरीफाई 54 multiply by 54, it will be get 3136. This is the right answer. Okay, okay. Now हम सेकंड नंबर लेके चल रहे हैं, जो कि होगा हमारा 5184। अब हमें 5184 का निकालना है सेम सिनेरियो के अंदर। सबसे पहले आप लास्ट डिजिट लीजिए 4। अब 4 आप चेक कीजिए यहाँ पे किस किस में आ रहा है, 2 में। देन उसके बाद में हमें यहाँ नहीं 8 में मिल रहा है, 4 12 में मिला है। तो 12 आपका नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 12 लेके चलते हो दैट मीन्स दिस इज द नंबर ऑफ ग्रेटर देन 5 डिजिट, तो आपका 12 नहीं हो सकता। तो हमने लिया 2 and 8। ओके, इसको आप इग्नोर कीजिए। नाउ कम टू द 51। 54 नियर बाई किसका आ रहा है, 64 और 49। मैंने जैसे पहले बताया कि हमें लेस देन नंबर लेना है, तो ये होगा हमारा 49। 49 का डिजिट कितना है 7, तो हमने लिखा 7 एंड देन 7। आपके पास में दो नंबर्स आ गए 72 एंड 78। अगेन द सेम नंबर। अगर आपके पास MCQ आंसर्स है यू कैन वेरीफाई इजली, बट इफ यू आर नॉट ए MCQ देन यू कैन कॉल इट। तो इन दोनों के मिड में जो 5 डिजिट है वो है हमारा 75। अब हमें 75 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने किया 75 मल्टीप्लाई 75, दिस विल बी 425। 4225. This will be a greater than of this number, less than of this number. That means this is not a right answer. अगर ये जो है वो इसका greater than है, that means this is the correct answer of 78. So 5184 का जो correct answer होगा वो होगा हमारा 78. You can call it 778. It will be 5184. This is the right answer.
of your 5184. 7056. Okay, then 7056, again the same thing will be used. Last it is 6. You can verify 6 will be coming from here and then this and not this. तो मैंने लिखा 4 and 6. Then ignore it. Then come to the 70. 70 जो कि स्क्वायर रूट नियर बाय किसका है 8 का. It's near by 9 only, but we cannot use it because we need a less than number. तो हमने लिखा यहाँ पे 8, then 8. हमारे पास में दो नंबर्स आ गए 84 and 86. We have a two numbers. Now again come to the 85 because it will be a less than or greater than 85. The answer will be जब हम 85 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 7225. दैट मीन्स यू कैन वेरीफाई फ्रॉम हियर. 7225 जो है ये नंबर हमारा लेस देन है और हमारा 85 ये है. अगर आप 86 देखते हो तो 86 और बिगर नंबर आएगा. दैट मीन्स इट्स नॉट ए राइट आंसर. तो दैट इज करेक्ट आंसर ऑफ 86. 84 मल्टीप्लाई बाई 84 विल बी 7056. दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर थर्ड नंबर. नेक्स्ट हम देखते हैं 4489. दिस इज माई नेक्स्ट नंबर जो कि हमारा फोर्थ एग्जाम्पल होगा जिसमें हम अगेन द सेम लास्ट डिजिट 9 कैन वेरीफाई 3 फ्रॉम हियर एंड 7 फ्रॉम हियर और नॉट अदर वन. हमने लिया 3 एंड 7. कम टू इग्नोर इट एंड देन 44. अब 44 किसके नियर बाई आ रहा है 7 के और 6 के. 7 हम नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज द ग्रेटर देन दैट. तो हम लिखे यहाँ पे 6. तो मैंने लिखा 6 एंड 63. नाउ कम टू द मिड ऑफ नंबर ऑफ 5. तो ये हो गया मेरा 65 मल्टीप्लाई बाय 65. द आंसर विल बी 425 जो कि होगा. अब 65 का 65 जो होगा वो होगा 2225. अब ये जो नंबर आ रहा है वो ग्रेटर देन आ रहा है 225 से. दैट मीन इट्स नॉट ए राइट आंसर. देन इट्स ए करेक्ट आंसर. तो मेरा आंसर होगा 67 मल्टीप्लाई बाय 67. इट विल बी 4489. दिस इज द राइट आंसर. द लास्ट है 229. अब हमारे पास लास्ट नंबर है और लास्ट एग्जाम्पल है 2996. अब हमारे पास थोड़ा बिग नंबर आ चुका है. अभी तक हम 4 डिजिट की बात कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं 5 डिजिट पे लेके आ चुके हैं. तो ये हो गया हमारा 12996. अब इसको कैसे सॉल्व करना है. अगेन आपको लास्ट डिजिट लेना है 6. इसके अंदर आ रहा है 4 then 6 other than no. Okay, fine, ignore this one. Okay, come to the 129. Okay, 129 किसके नियर बाई आ रहा है 12 के और 11 के. 12 और नियर बाई दिस विल बी नॉट बिकॉज इट्स ए ग्रेटर देन नंबर. तो हमने यहाँ पे लिखा 11 और 11. अब आपके पास दो नंबर आ चुके हैं 114 एंड 116. बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, सो यू कैन कम टू द अगेन मिड ऑफ 115. तो 115 मल्टीप्लाई 115 जो भी नंबर आता है वो होता है हमारा 13225. दिस इज द नंबर. अब ये जो नंबर है ये हमारा इससे ग्रेटर देन आ रहा है. दैट मीन्स 115 भी अगर ग्रेटर देन है दैट मीन्स 116 भी ग्रेटर देन होगा. तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. तो आंसर विल बी 114 ओनली. तो हमारा आंसर होगा 114 मल्टीप्लाई बाय 114 इक्वल टू 12996. दिस इज द राइट आंसर. ओके, सो हमने इस वीडियो के अंदर बहुत ही बेसिक तरीके से स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया है विद इन द 5 एग्जाम्पल, जिसमें हमने मैनुअली विदाउट कैलकुलेटर हमने इसको इम्प्लीमेंट करके देखा है. तो अगर आपको कोई डाउट है, एनी क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन पुट इट योर इन अ कमेंट ओनली. Okay, so thank you so much watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel and please press the bell icon for upcoming video. Thank you. Bye bye.